हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह, जन्म सन 255 हिजरी, निधन सन 332 हिजरी, स्थान बगदाद। अल्लाह के नाम की ललक। प्रारंभ में आपका नियम था कि जो कोई आपके सामने अल्लाह का नाम लेता था, आप उसका मुंह शक्कर से भरते थे और लड़कों को इसलिए शक्कर बांटा करते थे कि वे आपके समक्ष आकर अल्लाह का नाम लें। इसके बाद आपने यह ढंग अपनाया कि जो कोई आपके समक्ष अल्लाह का नाम लेता, आप उसे रुपए और असरफियाँ देते। इसलिए आप एक अवधि तक ऐसा ही करते रहे। इसके बाद आपका यह नियम हुआ कि नंगी तलवार हाथ में लिए फिरते और कहते कि जो मेरे समक्ष अल्लाह का नाम लेगा, उसका कत्ल कर डालूंगा। लोगों ने आश्चर्य से पूछा कि ऐ शेख शिबली, पहले जो कोई आपके समक्ष अल्लाह का नाम लेता था, तो आप उसके मुंह में शक्कर भरते थे, फिर एक अवधि तक रुपये और असरफियाँ अल्लाह का नाम लेने वालों को दिए, और अब यह अवस्था है कि नंगी तलवार हाथ में लिए फिरते हो और कहते हो कि जो कोई अल्लाह का नाम लेगा मैं उसका सर काट दूंगा। इसका क्या कारण है? आपने फरमाया, लोगों, प्रारंभ में मेरा यह विचार था कि लोग अल्लाह का नाम वास्तविकता और मारिफत की राह से लेते हैं, तो मैंने उनकी कद्र करता था और उनके मुंह शक्कर से भरता था। किंतु अब मुझे पता चला कि लोग अल्लाह का नाम केवल स्वभाव और लापरवाही से लेते हैं, और मैं यह पसंद नहीं करता कि लोग उसका नाम आदत होने के कारण लें। फिर आपका यह नियम हुआ कि जहाँ कहीं भी आप अल्लाह का नाम लिखा देखते, उसे आँखों से लगाते और चूमते और उसका बहुत सम्मान करते। एक बार आप अल्लाह का लिखा हुआ नाम देखकर इसी प्रकार उसे चूमने चाटने की क्रिया में जुटे थे कि इतने में आकाशवाणी आई कि ऐ शिबली, कब तक तू हमारे नाम का प्रीतम रहेगा और कब एक व्यक्तिगत नाम से प्रेम करेगा? अब हमसे प्रीति और हमारे व्यक्तित्व से संपर्क साध। यह सुनते ही आपको चाव, लगन और अल्लाह की प्रीति इतनी उत्पन्न हुई कि उसी अवस्था में आपने आकर दजला नदी में छलांग लगा दी, जहाँ सागर की लहरों के नाम अल्लाह का आदेश प्रसारित हुआ, मैं प्रीतम की रक्षा कर सचेत हो और इसे सकुशल तट पर पहुंचा दे। मेरे प्रियतम की रक्षा कर सचेत हो और इसे सकुशल तट पर पहुंचा दे। अतः सागर की तरंगों ने आपका कुशलतापूर्वक जीवित तट पर पहुंचा दिया, तो फिर आप उसी ललक और चाव में फिरते हुए एक आग के अलाव में जा गिरे। वहाँ भी आप करीम तक नष्ट नहीं हुआ, आपका रोम तक नष्ट नहीं हुआ और सकुशल बाहर निकल आए। तात्पर्य यह है कि आप इसी प्रकार प्रीति और प्रेम में घातक पशुओं के जंगलों में फिरते रहे और कहा करते थे कि खेद है उस व्यक्ति पर कि जिसको न तो पानी में डुबोया, न आग ने जलाया और न ही घातक पशुओं ने फाड़ खाया। जिसके उत्तर में आप अपने कानों से यह आकाशवाणी सुनते। नज्म। अल्लाह का मकतूल जो होगा कोई शिबली, कत्ल उसको जहाँ भर में कोई सह न करेगी, कत्ल उसको जहाँ
भर में कोई शय न करेगी। दारेन में अल्लाह से लौ जिसने लगाई, अल्लाह की मर्जी फ़कत एक उसने ही पाई। जाते समधी दोनों जहाँ में तेरे सदके, कुर्बान तेरे नाम के हर चीज़ है हर्ष है। शिबली रहमतुल्लाह का पागलपन। जब अल्लाह की राह में हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह की दशा आपे में न रही तो लोगों ने आपको जंजीरों से में जकड़ लिया, किंतु आपके उत्साह में जब भी आपको संतुष्ट न बैठने दिया, किंतु आपके उत्साह ने अब भी आपको संतुष्ट बैठने न दिया। अंततः आपको कारागार भेज दिया गया और कुछ लोग आपकी बाबत यह कहने लगे कि शिबली पागल हो गया है। आप उनके उत्तर में कहते कि क़यामत के दिन पता चल जाएगा कि मैं पागल हुआ हूँ या तुम पागल हो। जब कुछ लोग आपसे भेंट के ध्येय से कारागार गए तो आपने उनसे पूछा कि तुम कौन लोग हो। उन्होंने उत्तर दिया कि हम सब आपके श्रद्धालु और मित्र हैं। यह सुनकर आपने पत्थर उठा उठाकर उनको मारना आरंभ कर दिया तो लोग भागने लगे। तो शेख शिबली क्या फरमाते हैं, दोस्त मेरे है यह कैसे हो तुम, भागते हो मुझसे ऐसे नोक दुम। तुम अगर उल्फत में सच्चे थे मेरी, भागते हरगिज न यूं सबके सभी। सब्र करते तुम मेरी तकलीफ पर, मैं समझता दोस्त तुमको सर बसर। सच्चे प्रियतम का मन। किसी स्थान पर शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह कर रहे थे कि एक दुर्वेश आया और उसने आपसे कहा कि यदि आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहें तो बहुत उचित हो। यह सुनकर शेख शिबली रहमतुल्लाह ने एक नारा लगाया और फरमाया, मैं डरता हूँ कहीं ला अक्षर पर मेरी जान न निकल जाए। मैं डरता हूँ कि कहीं ला अक्षर पर मेरी जान न निकल जाए। दुर्वेश के मन पर इस बात का ऐसा प्रभाव आया कि वह उसी समय अल्लाह को प्यारा हो गया। इस घटना की शहर में चर्चा हुई। दुर्वेश के संरक्षक आए और शेख शिबली रहमतुल्लाह को बादशाह के दरबार में पकड़कर ले चले। आप अपनी मग्नता में घूमते हुए दरबार में पकड़े हुए जा रहे थे और जब वहां पहुंचे और दुर्वेश के संरक्षकों ने बादशाह के समक्ष खून का दावा किया तो बादशाह ने आपसे पूछा कि शिबली यह क्या कहते हैं। मस्त शिबली रहमतुल्लाह उत्तर देते हैं, जा मिला मतलूब से तालिब अगर, फिर मिलाने वाले को क्या इसमें डर। जा मिला मतलूब से तालिब अगर, फिर मिलाने वाले को क्या इसमें डर। वस्ल होगर आशिको मासूक का, दूसरों का इसमें क्यों फिर दम चला। हो जिसे दीदार बस उसका नसीब, आ मिले गफ्फार बस उसके नसीब। एक साहिब दिल खुदा से जा मिला, एक साहिब दिल खुदा से जा मिला, उसको बस मकसूद हासिल हो गया। क्या खता शिबली की इसमें क्या खता, क्या खता शिबली की इसमें क्या खता, मेरे मुंह से ला नहीं वो सुन सका। शिबली रहमतुल्लाह की यह बात सुनकर बादशाह ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस मस्त को मेरे सामने से जल्दी ले जाओ, क्योंकि इस मस्त की बात से मुझ पर एक परिस्थिति छा जाना चाहती है। यदि इसने यहाँ तनिक और बातें की तो अल्लाह की सौगंध मैं बेहोश होकर
तख्त से नीचे गिर जाऊंगा। नज्म। ऐ गिरोहे औलिया, क्या दिल हुए तुमको अता, एक सोल ए इश्क़ खुदा जिसमें फड़कता है पड़ा। जिस किसी को देखनी हो तूरे सीना का बहार, ओ दिलों को बस तुम्हारे आन झांके होनहार। ओ तजल्ला रब्बहू, बेशक नजर आ जाएगा, सुरमा सुरमा होगा जिससे कालिवे खाके पता। अर्शे कुर्सी को न देखो, देख लो आशिक का दिल। अर्शो कुर्सी को न देखो, देख लो आशिक का दिल। आग जिसमें साजो हिद्दत की है हरदम मुस्तइल, जिसकी मूसा को नहीं ताबो तवा ए दोस्तों, उससे ममलू पाओगे तुम हर वली के कल्ब को। जिसकी गुंजाइश नहीं 14 तबक में ए फता, झांक कर देखा वली का दिल तो बस वो उसमें था। कुछ तो तू भी ले सबक इसहाक अहलुल्लाह से, कुछ तो तू भी साफ कर दिल को खुदा के वास्ते। कुछ मुख्य कथन। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह ने अपने एक मिस्त्री मुरीद से फरमाया कि यदि तू एक जुमे से दूसरे जुमे तक मेरे पास आए और इस अवधि में तेरे मन में अल्लाह ताला के अतिरिक्त तेरे मन में कोई अन्य विचार आए तो समझ ले कि अभी संसार की चाहत तेरे मन में शेष है। यदि तू एक जुमे से दूसरे जुमे तक मेरे पास आए और इस अवधि में तेरे मन में अल्लाह ताला के अतिरिक्त तेरे मन में कोई अन्य विचार आए तो समझ ले कि अभी संसार की चाहत तेरे मन में शेष है और तू संसार का चाहने वाला परलोक के लिए क्या कमा सकता है। और तू संसार का चाहने वाला परलोक के लिए क्या कमा सकता है। संसार में जितने दिन जियो परलोक के लिए खेती करो। संसार में जितने दिन जियो परलोक के लिए खेती करो। दुनिया मजतुल आखिर। आपने फरमाया कि हक ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, मन का न युरूद हर्सल आखिरत नजिद लहू फी हर्षेही। अर्थात जो कोई चाहता है खेती आखिरत की, हम अधिक देते हैं उसको उसकी खेती में। जो कोई चाहता है खेती आखिरत की, हम अधिक देते हैं उसको उसकी खेती में। अब फरमाते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ मैं किसी दिन अल्लाह ताला के लिए भूखा बैठा हूँ। आप फरमाते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी दिन अल्लाह ताला के लिए भूखा बैठा हूँ और हक ताला ने मेरी हृदय में हिम्मत और ज्ञान की ज्योति प्रवेश न की हो और हकत आला ने मेरे हृदय में हिकमत और इबरत ज्ञान की ज्योति प्रवेश न की हो। आप फरमाते हैं कि हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत पेट भर कर न खाया करो। इरशाद है कि बहुत पेट भर कर न खाया करो, ऐसा न हो कि तुम्हारे पेट खाने के कारण नूरे मारिफत का चिराग, अल्लाह की पहचान का दीप तुम्हारे हृदय में बुझ जाए। बहुत पेट भर
कर न खाया करो, ऐसा न हो कि तुम्हारे भरपेट खाने के कारण नूरे मारिफत का चिराग, अल्लाह की पहचान का दीप तुम्हारे हृदय में बुझ जाए। हजरत अम्बाजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं एक बार हजरत शिबली रहमतुल्लाह की सेवा में एक रेशमी चादर ओढ़कर गया तो देखा कि वह एक अच्छी टोपी ओढ़े हुए बैठे हैं। मैंने अपने मन में कहा कि यह टोपी तो मेरी पोशाक के योग्य है। यदि शेख यह टोपी मुझे प्रदान कर दें तो कैसा अच्छा हो। मुझे यह विचार आया ही था कि शेख ने कहा, अपनी चादर मुझे दे दें। मैंने वह चादर तुरंत शेख को सौंप दी। शेख ने मेरी चादर और अपनी टोपी को तुरंत आग में डाल दिया और फरमाया कि दीदारे इलाही के अतिरिक्त कोई भी अन्य आशा मन में रखने योग्य नहीं है। शेख ने मेरी चादर और अपनी टोपी को तुरंत आग में डाल दिया और फरमाया कि दीदारे इलाही के अतिरिक्त कोई भी अन्य आशा मन में रखने योग्य नहीं है। एक व्यक्ति ने 2 दिरहम का जूता खरीदा और पहनकर हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह की सेवा में पहुंचा और पूछा कि ऐ शेख, मोहब्बत इलाही क्या चीज़ है और कैसे प्राप्त होती है। मोहब्बत इलाही क्या चीज़ है और कैसे प्राप्त होती है। फरमाया कि जो व्यक्ति 2 दिरहम का जूता पहनता है और आत्मिक इच्छाओं पर रीझ रहा है और अपने स्वादों में उतावला हो रहा है, उसको अल्लाह और अल्लाह के प्रेम से क्या लेना। आत्मेच्छा पर रीझ रहा है और अपने स्वादों में उतावला हो रहा है, उसको अल्लाह और अल्लाह के प्रेम से क्या लेना। मरने के बाद हजरत शिबली रहमतुल्लाह को उनके निधन के बाद किसी ने स्वप्न में देखा तो पूछा कि फरमाइए, मुनकर नकीर से कैसी बीती। आपने उत्तर दिया कि जब वह मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, बता तेरा रब कौन है, तो मैंने उत्तर दिया कि मेरा रब वही है जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उत्पन्न किया और फरिश्तों के संग को आदेश दिया, उसजुदू लियादम, अर्थात सजदा करो आदम को। फिर फसजदू इल्ला इब्लीस, अर्थात सजदा किया सब फरिश्तों ने किंतु इब्लीस ने सजदा नहीं किया और अल्लाह के आदेश की अकृतज्ञता की। और फरमाया शिबली रहमतुल्लाह ने कि मैं इस समय आदम अलैहिस्सलाम की पीठ में था। इस पर नबीरैन बोले कि इसने तो सारी आदम की संतान की ओर से उत्तर दे दिया है। यह कहकर वह चले गए। एक और बुजुर्ग ने आपको स्वप्न में देखा और पूछा कि क्या बीती। आपने फरमाया कि इस बात पर प्रश्न हो गया कि मैं संसार में कहा करता था कि इससे बढ़कर कोई क्षति नहीं है कि मानव जन्नत का अधिकारी हुआ। इससे बढ़कर कोई क्षति नहीं है कि मानव जन्नत का अधिकारी हुआ और नर्क में भेज दिया जाए। तो फरमाया कि सबसे बड़ी क्षति यह है कि बंदा अल्लाह के दर्शन से वंचित रह जाए। हजरत बिलाल हब्सी रजी अल्लाह ताला अन्हु पूर्ण ईमान। इन्नल्लाह खलकल जन्नत लिमन अताअहु व इन कान अव्वल नफ्सिया। हबीसे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
कि इस अर्थात अल्लाह ताला ने जन्नत को अपने कृतज्ञ के लिए ही उत्पन्न किया है। यद्यपि वह हबशी गुलाम ही क्यों न हो। मक्का मुअज्जमा में एक व्यक्ति उमैया बिन खलक बड़ा कठोर काफिर था। मक्का मुअज्जमा में एक व्यक्ति उमैया बिन खलक बड़ा कठोर काफिर था। उसके पास बहुत पूंजी थी और मक्के के धनवानों में था। अन्य संपत्ति के अतिरिक्त उसके पास 12 दास बहुत दृढ़ शरीर वाले थे। उनको विभिन्न कामों पर नियुक्त किया गया था। अतः एक दास को खेती बाड़ी से संबंधित सारा काम सौंपा हुआ था। दूसरा दास सारे बागों और फलों का निरीक्षक था। तीसरा दास व्यापार के सारे कामों का निरीक्षक था। चौथा दास सारे पशुओं की देखरेख करने वाला था। इसी प्रकार एक एक काम एक एक दास को सौंपा गया था। इस सबके होते हुए भी उमैया अल्लाह की राह में कभी कुछ भी देना पसंद नहीं करता था। और यदि अभी कोई दास किसी फकीर को कुछ दे देता था तो उमैया उस पर बहुत क्रोधित होता। जब कभी कोई उसको इस बात से सुझाता और आदेश करता कि अय इब्ने उमैया, देख तो भला, धन की इतनी अधिकता होते हुए भी अल्लाह की राह में गरीबों और आवश्यकताधारियों की सहायता क्यों नहीं करता। तो वह अभागी कहता था कि मैं पहले तो यह कि परलोक आखिरत है कहाँ, और यदि है भी तो मैंने संतान और पूंजी इतनी छोड़ ली है कि मुझे परलोक का भय और उसके उपहारों की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर में मुसलमानों से कहता कि किंतु हाँ, परलोक की आवश्यकता तो तुमको है। किंतु मुसलमानों को कहता कि हाँ, परलोक की आवश्यकता तुमको है, मुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है जिनका लालच नऊजु बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको देते हैं और इस प्रकार लोगों को अपना अनुयायी बनाते हैं। मुझे उनके और उनके उपहारों की आवश्यकता नहीं है। नऊज बिल्लाह। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी उमैया अभागी और कुकर्मी के दास थे। गुप्त रूप से मुसलमान हो गए थे। ईमान उनके मन में जोश मार रहा था, किंतु अत्याचारी की दास्तां और उसकी कैद से विवश थे। आखिरकार उनके इस्लाम लाने की खबर उमैया को मिल गई। अतः इस समाचार को सुनकर वह क्रोध से आग लाल हो गया और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने सामने बुलाया और कहा कि अय बिलाल, मैंने सुना है कि तू गुप्त रूप से मुसलमान हो गया है। क्या यह ठीक बात है? बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने मौन धारण किया और कुछ उत्तर नहीं दिया, बल्कि चुप खड़े रहे। वह समझ गया कि निसंदेह यह मुसलमान हो चुका है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के जिम्मे सारे मंदिरों की कुंजियाँ थीं और इन मंदिरों में सोने चांदी की अनेक मूर्तियाँ थीं। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से यह कुंजियाँ छीन ली गई और कहा कि इस शुभ सेवा से तुझे पदच्युत करता हूँ। फिर पूछा कि हे बिलाल, सच बता, तू किसकी पूजा करने लगा है?
हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने उत्तर दिया कि मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह को पूजता हूँ, वही एक वह दहुला शरीक है, वह दहुला शरीक है। तो उमैया बिन खलक उत्तर में कहता कि ऐ बिलाल, इस दीन को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझ पर बहुत प्रकोप करूँगा, बल्कि तुझे मार डालूँगा। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने उत्तर में कहा, ऐ उमैया, मैं इस दीन से फिर नहीं कह सकता हूँ। तेरा जो मन चाहे। स्पष्ट है कि मैं तेरा खरीदा हुआ दास हूँ। यह सुनकर उस अभागी ने अपने दासों को आदेश दिया कि इसके शरीर में बबूल के कांटे चुभो दो, और देखो, जब धूप बहुत तीव्र हो जाए तो इस दास को गर्म पत्थरों पर लिटाओ और सर से पैर तक इसके ऊपर गर्म पत्थर रखो और इसके चारों ओर आग भी जला दो और इसको इस्लाम लाने का स्वाद चखा दो, और जब संध्या हो जाए तो इसे काल कोठरी में बंद कर दो और रात भर इसके शरीर पर कोड़े मारो और प्रतिदिन ऐसा ही करते रहो। हुजूरे किब्रिया में ऐ अहले दी की आजमाइश है और इसके साथ ही अब अहले फी की आजमाइश है। अल्लाह अपनी सुरक्षा में रखे, उस निर्दयी ने कैसा कठोर दंड देना ठहराया। तब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को यह सब कठिनाइयाँ भोगनी पड़ी है। गर्म पत्थरों पर लिटाया गया, सारे शरीर में बबूल के कांटे चुभे गए, कड़ी तपती हुई शिलाएं उसकी छाती पर रखी हुई हैं, चारों ओर से आग जलाई जा रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पीड़ा भी ऐसी पीड़ा। किंतु हजरत बिलाल के मुंह से अल्लाह अहद निरंतर चालू है। इसी प्रकोप और पीड़ा में 1-2 दिन नहीं बल्कि एक अवधि बीत गई। मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की मरज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। एक दिन जबकि लगातार प्रकोप हो रहा था, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पुकार उठे। उन्हें कुछ निराशा सी हो गई कि अब मैं सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिल पाऊंगा और उसके वियोग में ही मेरी आत्मा तड़पती हुई शरीर से बिछुड़ जाएगी। चिल्ला उठे और अपने मौला के दरबार में फरियाद करने लगे। नज्म। ऐ खुदा, ऐ खालिके कीनी मकी, ऐ खुदा, ऐ सिरे कल्बो सिरे जो इश्क में क्यों आजमाता है मुझे, अब गमे फुरकत सताता है मुझे। कब तलक आशिक का होगा इम्तिहान, कब तलक मुझ पर है यह कैदे गरा। पत्थरों से हो रहा हूँ पाए माल, खून तक देने लगा है बाल बाल। हर रगों रेशे में कांटे चुभ गए और जलाया जा रहा हूँ आग से। इन अजाबों की मुझे परवाह नहीं, इन तकलीफ़ों से दिल दुखता नहीं। जान कालिब से निकल जाए अगर, पत्थरों से सर कुचला जाए अगर, आग में मुझको जला डालें तो क्या,
खाक भी मेरी उड़ा डालें तो क्या। जो तेरी मर्जी हो वो कर मेरा हाल, इश्क में साबित कदम होगा बिलाल। खाल भी मेरी अगर खिंच जाएगी, उफ नहीं मेरी जहाँ जवां पर आएगी। दफ्तरे उस साक में लिख ले मुझे, जिस कदर इजाएं हो फिर दे मुझे। इश्क का रास्ता कोई आसान नहीं, आदमी में दिल नहीं या जान है। हाय जिन पर्दों में तू होगा निगाह, मुझसे लाखों लौटते होंगे वहाँ। इश्क की आतिश से है सीना कबाब, एक झलक अपनी दिखा दे बेहिजाब। दामने रहमत में अपनी ढांक ले, मुझे बिलाले खस्ता दिल को भांप ले। फुरकते महबूब की ताकत नहीं, अब जुदाई का अलम उठता नहीं। या जमाल अपना मुझे मौला दिखा, या नबी ये पाक से मुझको मिला।